हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी जरूर यहाँ पे फॉलो करना, बिकॉज कल सैटरडे है और सैटरडे के दिन इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होता है, तो कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। लगे हाथ अगर आप चाहो तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। संडे के दिन इस चैनल के ऊपर भी आपको एक नया लेक्चर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो दोनों चैनल के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, फॉलो करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यस, अच्छी खासी गिरावट बाजार में देखने को मिल गई। नॉट एग्जैक्टली 1%, बट स्टिल 1% के करीब गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, 200 पॉइंट की गिरावट। एंड गिरावट अगर आप देखोगे एकदम शुरुआत से ही हम लोग को देखने को मिल गई, मतलब 25,000 के ऊपर ओपन तो हो गए बट कुछ चंद सेकंड के लिए। एंड उसके बाद जो लगातार यहाँ पे बिकवाली यहाँ पे हो गई, ठीक है। आप इजीली देख सकते हैं जो 25,000 का लेवल था, किधर है 25,000 का लेवल, ये देखो, उसके नीचे इजीली मार्केट यहाँ पे आ गया। तो ऑब्वियसली अच्छी खासी गिरावट बाजार में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वही दोस्तों, ये जो रीज़न है वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। देखिए, दो प्रकार की चीज़ें होती है। मतलब एक जो खबरें ऑलरेडी मार्केट में चल रही है, जो हमें पता है, ठीक है, जैसे कि ट्रम्प का टैरिफ 27 तारीख को क्या होगा, क्या एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है, उससे रिलेटेड बातें। देन एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, ठीक है, हमारा रुपी कमज़ोर हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार की जो चीज़ें ये ऑलरेडी पता है, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जिस चीज़ के चलते बाजार को गिराया जाए तो मार्केट को भी क्या चाहिए, कोई तो नया बहाना चाहिए, ठीक है। सो यही वो नया कारण है दोस्तों, जिस चीज़ के चलते आप कह सकते हैं नया कारण, मतलब वन ऑफ द कारण आप बोल सकते हो, जिसके चलते आज बियर वालों को यहाँ पे ताकत यहाँ पे मिल गई एंड उन्होंने मार्केट को यहाँ पे गिरा दिया। और दोस्तों वो रीज़न है एसबीआई। एसबीआई मतलब एसबीआई की रिपोर्ट। यस दोस्तों, एसबीआई की रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई कल की। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, मतलब मार्केट खुलने से यहाँ पे पहले हम लोग को ये डेटा देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। किस पॉइंट को लेकर, हमारे इंडिया के जीडीपी को लेकर एसबीआई की रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई है। और जैसे रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई दोस्तों, आपको जैसे मैंने आपको बताया कि यस, बियर वालों की ताकत यहाँ पे बढ़ गई। अब आप बोलोगे कि रिपोर्ट सामने आई, बियर वालों की ताकत बढ़ी, मतलब क्या है? मतलब आप समझ सकते हो, यस, वो जो रिपोर्ट थी वो हमारे जीडीपी को लेकर इतनी पावरफुल नहीं देखने को मिली, मतलब खराब रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर हम यहाँ पे कह सकते हैं बियर वालों ने आज मार्केट को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे गिराया एंड अपना फ़ायदा यहाँ पे उठाया। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो एसबीआई की रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है, जो जीडीपी को लेकर, यहाँ पे हम कह सकते हैं वो आरबीआई से डिफरेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। मतलब आरबीआई ने जो बात बोली थी और एसबीआई अपने रिपोर्ट में जो बात यहाँ पे बोल रहा है जीडीपी को लेकर, इसमें हम लोग को अंतर थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एसबीआई वर्सेस आरबीआई भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऐसी चीज़ ये कॉमन ही रहती है, क्योंकि ये एस्टिमेट्स होते हैं, अनुमान होता है कि हाँ भाई कितना जीडीपी यहाँ पे आ सकता है करके। तो ये सारा डेटा अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, बट आप पहले टाइटल्स यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आरबीआई एसबीआई की अगर बात करें तो एसबीआई के रिपोर्ट्स में यहाँ पे वार्निंग हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुकी है कि ये जो ग्लोबल हेडविंग्स जो चल रहे हैं, जो है नौटंकी चल रही है ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल में मतलब क्या ही बोले भाई, खास करके ट्रम्प के चलते ही जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, इस चीज़ के चलते हमारा इंडिया का जो जीडीपी है फिनेंशियल ईयर 26 का जो अभी चल रहा है वो 6.3% तक आ सकता है। कितना? 6.3। सो आरबीआई की अगर हम लोग बात कर ले तो आरबीआई ने कितना यहाँ पे बताया था, तो आरबीआई का एस्टिमेट था 6.5। ये जो फाइनेंशियल ईयर 26 चल रहा है 6.5% का जीडीपी आ सकता है। बट एसबीआई की रिपोर्ट में उनका जो अनुमान है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, जीडीपी ग्रोथ लाइकली टू बी लोअर एट 6.3 विच इज अगेंस्ट द आरबीआई एस्टिमेट 6.5, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि आरबीआई वर्सेस एसबीआई होते हुए देखने को मिल चुका है। आरबीआई ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, एसबीआई कम एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों बियर वालों को एक रीज़न यहाँ पे मिल गया कि जीडीपी हमारा थोड़ा और यहाँ पे कमज़ोर आ सकता है अकॉर्डिंग टू द एसबीआई रिपोर्ट। एंड एसबीआई की रिपोर्ट की वजन ज़रूर होती है बाजार में भाई, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिला है। अब आ जाते हैं दोस्तों टोटल रिपोर्ट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। आसान भाषा में ये चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूंगा कि एग्जैक्टली एसबीआई ने क्या एस्टिमेट किया है, साइमल्टेनियसली हम आरबीआई के भी एस्टिमेट्स को देखेंगे। एंड क्वार्टर वाइज डेटा भी रखा है, पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा भी रखा है, एंड रीजंस को भी कवर करेंगे कि भाई अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो उसके पीछे का रीजन क्या है एसबीआई का, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बट पॉइंट क्या है दोस्तों कि इस चीज़ के चलते आज के दिन हम लोग को मार्केट में ये हल्की सी गिरावट जरूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो आप देख सकते हो क्वार्टर वन, ठीक है, क्वार्टर वन मतलब अप्रैल मई जून,
उसका जो यहाँ पे जो डेटा निकल कर यहाँ पे आएगा किसका, जीडीपी का, ठीक है, ये सारा जीडीपी का डेटा है। तो एस्टिमेट कितना है, तो एसबीआई का एस्टिमेट है 6.8 से लेकर 7%, ठीक है, ब्रैकेट दिया है उन्होंने। आरबीआई का एस्टिमेट कितना है 6.5, अरे यहाँ पे तो एसबीआई ज्यादा बता रहा है। हाँ, Q1 की अगर बात कर ले, अभी का जो डेटा यहाँ पे आने वाला है जीडीपी का, ठीक है, वहां पे एसबीआई अनुमान कर रहा है कि भाई अच्छा डेटा आएगा, एंड आरबीआई अनुमान कर रहा है 6.5। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसबीआई यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा है रेदर देन आरबीआई, किसमें, Q1 में। बट उसके बाद जितने भी क्वार्टर्स है वहां पे हम यहाँ पे कह सकते हैं एसबीआई के अनुमान आरबीआई से कम ही है। मतलब Q2 में आरबीआई को लगता है कि हमारा जीडीपी का डेटा आएगा 6.7, बट एसबीआई को उसी क्वार्टर में लगता है नहीं भाई ये गिरेगा, 6.5 आएगा। देन Q3 की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, Q3 में आरबीआई को लगता है कि हमारा डेटा आएगा 6.6 जीडीपी का, वहीं पे एसबीआई को लगता है नहीं ये और गिरेगा 6.3, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे कि लगातार यहाँ पे जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना उतना जीडीपी का डेटा हमारा नीचे 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 जाएगा। और सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं, ये देखो अगर Q4 में आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6.3 आरबीआई एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रही है, तो एसबीआई और कम एक्सपेक्ट कर रहा है 6.1, ठीक है। मतलब हम कंक्लूजन में इतना कह सकते हैं कि ये जो Q1 का जो डेटा है वहीं पे सिर्फ यहाँ पे एसबीआई का डेटा हम लोगों को आरबीआई से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बाकी सब में एसबीआई का जो डेटा है वो हम लोग को आरबीआई से कम ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा भी देख सकते हो जो अभी मैंने आपको बताया कि आरबीआई 6.5 एक्सपेक्ट कर रहा है और आरबीआई 6.5 और एसबीआई 6.3, ठीक है। तो ये जो रिपोर्टिंग हम लोग को देखने को मिली, इसी चीज़ के चलते बाजार में दबाव देखने को मिला। अब आ जाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एसबीआई इतना वीक डेटा क्यों एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग रीजन की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो वीकर ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट, ठीक है, हमारे डोमेस्टिक रीजन है दोस्तों, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वीक ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल आउटपुट भी हम लोगों को स्लो ही परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम कैपेक्स बोलते हैं, वो भी काफ़ी शांत है, ठीक है। बड़े बड़े कंपनीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो इतना कुछ खबरें नहीं आ रही कि बहुत बड़ा कैपेक्स यहाँ पे कर रहे हैं करके, ठीक है। कैपेक्स नहीं करेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है। आप कमाई करते रहोगे 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ कमाई होती रहेगी, प्रॉफिट भी होता रहेगा, बट ग्रोथ नहीं। और मार्केट किस में चलता है, ग्रोथ पे चलता है भाई, ग्रोथ होनी चाहिए। और ग्रोथ कब होगी, कैपेक्स होगा तभी होगी। अगर आप कैपेक्स नहीं करोगे तो कैसा होगा। तो एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यही बताया है कि सबड्यूड, मतलब काफ़ी शांत हम लोग को यहाँ पे कैपेक्स देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर बात करें तो यस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर तो है ही, खास करके अमेरिका, वहाँ का जो टैरिफ, ठीक है, इस चीज़ के चलते ट्रेड टेंशन तो है ही। देन उसी के साथ साथ स्लोअर क्रेडिट ग्रोथ भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि बिजनेस सेंटिमेंट्स के लिए एक चिंता का विषय जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें थोड़ा सा जो हम लोगों को हाउस होल्ड इनकम ग्रोथ की बात कर ले, वो वीक नज़र आ रहा है और थोड़ा सा डिमांड भी पुअर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब इन सभी कारणों के चलते ही यहाँ पे एसबीआई ने क्या बोला है कि जीडीपी का जो डेटा है, ठीक है, वो 6.3 पूरे साल का पकड़ लो, और हर एक क्वार्टर का कितना था वो आप देख सकते हो। हर एक क्वार्टर में वो कम 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 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा, और एवरेज पूरे साल का 6.3 देखने को मिल सकता है। और यही चीज़ अगर आप देखोगे थोड़ा सा आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग्स के मिनट्स में भी हम लोगों ने देखी थी। आपको याद होगा मैंने एक पूरा वीडियो कवर किया था मिनट्स ऑफ मीटिंग को लेकर, जहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यस, यहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ की बात उन्होंने यहाँ पे की थी, प्लस उसी के साथ ये आरबीआई के एमपीसी की बात थी। देन अर्बन डिमांड में थोड़ा सा उन्होंने सॉफ्टनेस की बात यहाँ पे की थी। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो भी उन्होंने बताया था 0.2 से लेकर 0.3 तक जीडीपी के ऊपर हमारा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। प्लस उन्होंने ये भी बताया था कि ये 25% टैरिफ के बाद काफ़ी सारे जॉब हम लोग को रिस्क में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी टेंशंस तो यहाँ पे है ही, प्लस रिस्क की अगर बात करें इंडिया में जो बिजनेस रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, तो कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है दोस्तों कि आरबीआई चाहे इस जीडीपी के एस्टिमेट्स में थोड़ा बहुत अंतर जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट आरबीआई के एमपीसी की मिनट्स भी एंड उसी के साथ साथ एसबीआई के रिपोर्ट्स की भी अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपैरिजन करके देखें, ठीक है, तो चीज़ें यही नज़र यहाँ पे आ जाती है कि यस, एक स्लो परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर ग्रोथ अगर स्लो यहाँ पे रहेगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो गिरावट है वो बाजार में हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। मतलब उस प्रकार के जब रिपोर्ट्स निकल कर आते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास अगर कोई इन्वेस्टर अगर देखता है वो एक ही चीज़ के चलते देखता है, वो होती है ग्रोथ,
जीडीपी, ठीक है, ये मल्टीपल टाइम्स मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया है कि वर्ल्ड के टॉप 5 इकोनॉमीज अगर आप देखोगे, सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ जीडीपी किधर नज़र आती है, ठीक है, वो इंडिया की ही नज़र आती है। 6 6.5%, 7 की जो बात यहाँ पे, 7 तो नहीं होता है बट 6 6.5 के आसपास जो बात होती है, ठीक है, बाकी कोई कंट्री इतने आसपास भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है, बट अगर जब भी हमारी जीडीपी को लेकर अगर कोई नेगेटिव रिपोर्ट्स अगर आ जाती है कि जीडीपी स्लो रहेगा, कम रहेगा, तो मार्केट भी उसी प्रकार से नेगेटिव रिएक्ट यहाँ पे करता ही है। एंड यही चीज़ आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल गई कि एसबीआई के रिपोर्ट के चलते बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। देन व्हाट नेक्स्ट में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 29 अगस्त। क्यों 29 अगस्त को क्या है? तो 29 अगस्त को हमारा जो Q1 जो चल रहा है, यस, उसका जीडीपी का डेटा आने वाला है, ठीक है। वैसे Q1 में ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एसबीआई के रिपोर्ट में भी अगर देखा गया, वो तो एक्सपेक्ट करे Q1 में तो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। वहाँ पे आरबीआई से भी उन्होंने अच्छा अनुमान दिखाया, अभी मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखिए यहाँ पे तो एसबीआई एस्टिमेट करता है कि भाई 6.8 से लेके 7 आएगा, आरबीआई एक्सपेक्ट करता है 6.5। तो Q1 में इतना चिंता नहीं, बट उसके बाद के जितने भी क्वार्टर्स है 2 3, ये लगातार आपको डेटा नीचे 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 ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये तो वक्त ही बताएगा आने वाले समय में किसका एस्टिमेट सही जाता है और गलत जाता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बॉटम लाइन क्या है कि आज के दिन जो बाजार में एक वीकनेस हम लोग को जरूर देखने को मिली है, उसके पीछे वन ऑफ द रीजन ये एसबीआई की रिपोर्ट्स भी हम लोग को जरूर देखने को मिले, जहाँ पे जीडीपी को लेकर उन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई केवल 6.3 का ही परफॉर्मेंस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको रीजन समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पे दबाव देखने को मिला है। सो आप चाहो तो इस वीडियो को थम्स अप कर सकते हो, लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।